आपने मुझे बोलने का एक मिनट राज्य आप सभी माननीय सदस्यों का टाइम आपके सचिवों द्वारा निर्धारित किया गया है। आपका टाइम 8 मिनट दिया गया है। अभी माननीय एकमात्र जो है विनेश जी महर्षि हैं जिनका टाइम 10 मिनट किया गया है। इनका अपना अलग टाइम है, 10 मिनट दिया गया, 15 मिनट दिया गया, 4 मिनट भी दिए गए हैं। इसलिए आप बार बार बीच में ये मत कहिए कि 1 मिनट दीजिए। आज मजबूरी ये है कि समय पे कार्य निर्धारित करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा और उसके बाद मैं मुख बंद करके और बाकी सारी मांगे पारित की जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके सहयोग करें और जब मैं कहूँ कि दूसरा का नाम पुकार लूँ तो बिराजने की कृपा करें। श्री पद्माराम। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 पंचायती राज एवं मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास पर आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज जिस मांग के ऊपर चर्चा हो रही है, ये गांव की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है, गांव का गरीब का विकास कैसे हो, हर राज्य सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना गांव तक कैसे पहुंचे, उसको सही संचालन करने का दायित्व ग्राम पंचायत के ऊपर है। और ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूती देने के लिए ग्राम पंचायत के हर पिछड़े को सरकारी योजना का लाभ कैसे मिले, उसको ध्यान में रखते हुए कई नवाचार किया है और कई घोषणाएं की है। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना रोजगार की गारंटी कानून पास किया। उस कानून के तहत हमारे बाड़मेर जिले के अंदर जो टांके बने लाखों की तादाद में, वो टांके आज हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। बरसात नहीं हुई तो भी वो साल भरी टांका काम में आता। पानी की भयंकर समस्या होने के उपरांत भी पाली के अंदर सरकारों ने ट्रेन से पानी पहुंचाया, परंतु हमारे बाड़मेर जिले के अंदर उस टांके का जो अमृत जल है, बरसात का जल है, जो न बीमारी किसी टाइप की होती है और हमेशा उपयोगी काम आता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नरेगा को मजबूती करने के लिए कई नयापन किए। आज पूरे भारत सरकार की हम बात करते हैं, भारत सरकार की मंशा है कि नरेगा बंद कैसे की जाए। इसके लिए वो सीधे तो बंद नहीं कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके बजट को कम कर रहे हैं। आज 33% बजट कम करना, जिस ग्राम की विकास की बात करते हैं, गरीब को सहारा देने की बात करने वाले लोग यदि नरेगा के अंदर 33% धन कम कर देंगे तो गांव मजबूती कैसे मिलेगी, ग्राम पंचायत के लोगों का काम कैसे होगा। तो माननीय विपक्ष के उपनेता महोदय से मेरा निवेदन है कि आप की आवाज मजबूत है, आप हर समय पार्टी का हर पक्ष रखने की कोशिश करते हो और जनता की आवाज हर मामले में आप बुलंद करना चाहते हो। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि नरेगा के अंदर जो धन कम किया है उसको बढ़ाया जाए। नरेगा की टांके की रेट हमारे बाड़मेर जिले में 3 लाख रुपए थी और वो कम कर दिया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले की जनता की आवाज आप सुने और हर टंके की रेट 3 लाख करें। नरेगा का उद्देश्य था जनता को रोजगार देना। नरेगा का उद्देश्य ये नहीं था कि नरेगा को लोगों को रोजगार नहीं, उस रोजगार देने का उद्देश्य जो कोरोना काल के अंदर एक संजीवनी साबित हुआ और गरीब आदमी जिसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था वो नरेगा के मार्फत मिला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा उपनेता महोदय से मेरा निवेदन है कि पिछले 9 साल के अंदर ग्राम पंचायतों की जो हालत बनी है, ग्राम पंचायतों का जो रेशियो था वो पूरा बिगाड़ दिया। समय पर पेमेंट नहीं दे रहे हो, सामग्री का मद का पैसा समय पर नहीं आने के कारण आज कोई भी ग्राम पंचायत का रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा। तो आप मेहरबानी करके
नरेगा के मजदूर का काम करने वाले और जो ठेकेदार लोग हैं जो सामग्री डालते हैं और ग्राम पंचायत का मुखिया जो काम करता है उसको 2-2 साल यदि पेमेंट नहीं मिलेगा, उसको क्या मिल रहा है? आज इस विषम महंगाई के समय के अंदर यदि आप उनका सहयोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? दूसरा मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के अंदर जो पिछड़ा जिला योजना थी, बीएडीपी थी, पिछड़ा जोड़ा योजना थी और यूटीपी थी, जो अनट्राइड फंड, ये तीन ही फंड बंद कर दिए। ये क्या कारण है? ये केंद्र सरकार की मेहरबानी से ये तीन ही, माननीय उपनेता महोदय, बीएडीपी योजना के अंदर बिना किसी भेदभाव से सबका काम हो रहा था, वो बंद कर दी, बीआरसी बंद कर दी, अनट्राइड फंड बंद कर दिया। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? उसके अंदर जो सड़कें बनी थी, जो ट्यूबवेल बने थे, वो सब आज किससे नवीनीकरण होंगे? आप बात करते हो कि हम जनता के हितैषी है, गरीबों के मसीहा है, सबको साथ में लेके चलने वाले, मेहरबानी करके उसके अंदर आप निवेदन करें। दूसरा, जो इंदिरा आवास योजना थी उसको चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, बहुत बड़ी बात है। आपने पहले 70,000 मिल रहे थे, आपने 1.25 लाख रुपए किए, कुछ नरेगा के अंदर डाल के लिपापोती का काम किया। परंतु एक आपने एक बहुत बड़ा जो लैंडलाइन नंबर लिख के और लैंडलाइन नंबर लिख के, अब गांव के ढानिया के अंदर तो लैंडलाइन नंबर है ही नहीं। दूसरी बात, जियो टैगिंग के नाम पर 1.25 लाख लोग हमारे बाड़मेर जिले के, आपने पोर्टल बंद कर दिया। हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार के पास पोर्टल जब तक चालू नहीं होगा तब तक वो काम नहीं हो सकता। आप मेहरबानी करके उसके बारे में पैरवी करें। ये गरीब का मामला है, गरीब को छत देना चाहते हो तो न्याय करो, और न्याय करके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो गरीब को तो नहीं मिल रहा है, जो मजबूत लोग हैं उनको तो आवाज मिल गया, गरीब आदमी के खाते में लिख दिया, इनके पास लैंडलाइन नंबर है। अरे उनको तो रहने की झोपड़ी नहीं है, लैंडलाइन नंबर कहाँ लगाएंगे? उसके बारे में आप पैरवी करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि सरकार की जो भी योजना है उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हमारी सरकार ने जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी थे उसको स्थायी करने की सोच की। ग्राम सेवक को वीडियो बनाया, ग्राम सेवक को वीडियो बनाया, ग्राम सेवक से और जो पीएम आवास बन रहे, उस पीएम आवास को यदि 5 साल में 10 साल में क्षतिग्रस्त हो जाते, नरेगा की सड़कें जो ग्रेवल सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त होगी, उसको पीएमजीएसवाई की जितनी भी सड़कें थी वो सड़कें आज जर्जर हालत में। पिछले 3 साल से पीएमजीएसवाई की सड़कों का नवीनीकरण का कोई भी फंड नहीं आ रहा। आप मेहरबानी करके सरकार से निवेदन करें, नहीं आ रहा है। अरे गोदारा साहब, आपके यहाँ कोई नई स्कीम नहीं है, ये तो राजस्थान पूरे की स्कीम है, उसके अंदर राजस्थान सरकार का 40% का हिस्सा है, हर योजना के अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा है। राजस्थान सरकार के हिस्से के अंदर आप सरपंचों को मजबूती देने के लिए टेंडर प्रक्रिया बंद करें। टेंडर प्रक्रिया के अंदर जो सामने लड़ने वाला आदमी है वो हमेशा उस जीते हुए सरपंच के काम के अंदर गोचे डालने के सिवा कोई काम नहीं करता है। तो आप मेहरबानी करके इसके नयापन करें, जो नया काम होगा, नई रोशनी होगी, नया काम के अंदर आम आदमी को मजबूती। पक्के काम नरेगा में होने चाहिए, परंतु पक्के कामों के साथ साथ जो 20 रेट है, जो हर काम के लिए 20 रेट काम आ रही है, तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ सोतला व्यवहार क्यों, उसके बारे में करें। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं दूसरों को दे रहे हैं, उसके मानने की व्यवस्था करें, और जो नरेगा के अंदर विषमिया उसको दूर करने का काम करें। आप सबने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय